अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 13वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस 13वें सबक का उन्वान है बकरी ने दो गांव खा लिए। अब देखते हैं कि किस तरह बकरी ने दो गांव खाए। इस कहानी को हम पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है दो गांव खाने की। एक मर्तबा शाहजहां बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ यानी साथियों के साथ या कह सकते हैं जो उसके दरबार में शरीक थे उनके साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में मुसाहिब न जाने कहाँ खो गए। बादशाह अकेला रह गया। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोपड़ी नजर आई। अंदर कोई है? बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। एक बूढ़ा जो देखने से चरवाहा लगता था झोपड़ी से बाहर आया। बादशाह बोला, मैं एक शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी, बूढ़े ने कहा। बादशाह झोपड़ी में दाखिल हो गया। मैं अभी आता हूँ, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। प्यास बुझ गई। बादशाह ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा। इनाम काहे का? ये तो मेरा फर्ज था, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हें दो गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज, उस पर लिख दूं। कागज लेकर दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें दो गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और उस पर लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। उसके बाद जब बादशाह ने वो दे दिया, फिर देखें बूढ़ा दो गांव के ख्याल में मगन था। सोच रहा था कि अब तो मज़े आ जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया। पत्ता फर्श पर रख दिया और ओंगने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वही पत्ता खा रही थी। हाय, तूने दो गांव खा लिए, वो दर्दनाक आवाज में चीखा। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। यानी दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे दो गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में ना घुसने दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत खराब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे, बच्चे कंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहता, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली में लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है, यानी जामे मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहां नमाज पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। यूं ही बादशाह नजदीक से गुजरा, चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे हैरत होने लगी। अब हैरत किस बात से हुई? वो तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था। क्योंकि जब बादशाह उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं। उसने अपने आप को एक शिकारी बताया, प्यासा शिकारी। वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने दो गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। अब बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकया याद आ गया।
اس نے مسکرا کر کہا نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا بھلا بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا بادشاہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے سب اس سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ واہ، میں جاتا ہوں، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چرواہا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں، یعنی مشق دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ الفاظ معنی ہے مصاحب کا معنی ہوتا ہے بادشاہ کے درباری۔ جاگیر وہ زمین یا گاؤں جو بادشاہوں یا نوابوں کی طرف سے دی جائے۔ فرش کا معنی ہوتا ہے زمین۔ دردناک کا معنی ہوتا ہے درد سے بھرا ہوا۔ بخش دینا اس کا معنی ہوتا ہے دے دینا، دان کر دینا۔ اس کے بعد دیدار کا معنی ہے ملاقات، ملاقات، درشن۔ اس کے بعد آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، یہ محاورہ ہے، معنی ہے حیرت زدہ رہنا، تعجب میں پڑ جانا۔ بے اختیار اس کا مطلب بے قابو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، غور کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ غور کیجئے، گھر آئے مہمان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اور اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ اصل دینے والا خدا ہے، وہی بادشاہ اور فقیر سب کو دیتا ہے، اس لیے سب کو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اب یہاں سوالات ہیں، ان کے جوابات دیکھیں کس طریقے سے دینا ہے۔ بادشاہ کی پیاس کس نے اور کس چیز سے بجھائی؟ تو بادشاہ کی پیاس چرواہے نے بجھائی تھی، اور کس چیز سے بجھائی؟ دودھ کے ذریعے۔ دوسرا سوال ہے کہ بادشاہ نے بوڑھے چرواہے کو انعام میں کیا دیا؟ اس نے 2 گاؤں دینے کا وعدہ کیا۔ بوڑھا چرواہا دردناک آواز میں کیوں چیخا؟ کیونکہ اس کی وہ پتا اس کا جس پر بادشاہ نے 2 گاؤں دینے کا اجازت نامہ لکھا تھا، وہ بکری نے کھا لیا۔ بوڑھا چرواہا کس بات کی رٹ لگاتا تھا؟ اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا کہ ہائے، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے۔ بوڑھا چرواہا بادشاہ سے ملے بغیر واپس کیوں آ گیا؟ اسے جب یہ احساس ہو گیا کہ بادشاہ سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے جو جس سے بادشاہ خود مانگ رہا ہے، تو پھر مجھے بھی اسی سے مانگنا چاہیے، اور نیچے والے اس بادشاہ سے کیوں مانگوں؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں، خالی جگہوں کو بھرنے کی مشق ہے۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پر کیجیے۔ اس بھاگ دوڑ میں مصاحب نہ جانے کہاں کھو گئے۔ تھوڑی دیر میں مٹی کے پیالے میں وہ بکری کا دودھ لے کر واپس آیا۔ تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے جاتے ہیں۔ پہرے داروں نے ہر بار ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا۔ راستے کے دونوں طرف لوگ بادشاہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اس مشق کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے مطابق لفظوں کو لکھیے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ جمع ہے چیزیں اور چیزوں، تو یہاں یہ کے ساتھ اور یہاں واو کے ساتھ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمیں جمع بنانے ہیں۔ تو آنکھ، اس کی مثال آنکھیں، اور پھر یہاں آنکھوں۔ آواز، یہاں لکھیں گے آوازیں، اور نیچے لکھیں گے آوازوں۔ اس کے بعد دیکھیں بکری، اس کا ہم لکھیں گے بکریاں۔ پھر خوشی کی جمع لکھیں گے ہم بکریاں بکریوں۔ خوشیاں، خوشی کی جمع خوشیاں اور خوشیوں۔ مٹھائیاں اور مٹھائیوں۔ پتے اور پتوں۔ تو اس طرح سے اسے مکمل کر لیں۔ مثال کے مطابق جوڑیے، جوڑ ملائیے۔ اب کیا جوڑ ملانا ہے؟ سنسناتی ہوا۔ اب دیکھیں یہ ہوا کے بارے میں کس چیز سے پتہ چل رہا ہے؟ کیسی ہے ہوا؟ سنسناتی۔ تو یہ سنسناتی کیا ہوگا؟ صفت، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ چلچلاتی دھوپ، کڑکڑاتی سردی، لہلہاتی فصلیں، جھمجھماتی بوندیں۔ تو اس طرح سے اسے مکمل کر لیں گے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ایک دن آپ
की अम्मी स्कूल आती हैं। कुछ दूर 3 लड़कियां खड़ी हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनमें से फरहत कौन है। आप फरहत की पहचान बताते हुए जवाब देंगे कि वो लंबी और गोरी जिसने 2 चोटियां बांध रखी हैं फरहत है। लंबी, गोरी और 2 चोटियां, ये अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं। अब ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उन्हें हम सिफत कहते हैं। तो सिफत की तारीफ पता चल गई। ऐसे अल्फाज सिफत कहलाते हैं जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, उन्हें सिफत कहते हैं। इसके अलावा भी सिफत के की कई किस्में हैं। हमारे घर में 2 लीटर दूध आता है। अम्मी जान ने गरीब लोगों को खैरात दी। लेमू खट्टा है। तीसरा बस्ता मेरा है। वो फौजी बहुत बहादुर है। अम्मी ने 100 रुपये दे दिए। आपने देखा कि ऊपर दी गई तस्वीरों से कई सिफतों का पता चलता है। इन तस्वीरों के नीचे सही सिफत लिखिए। अब सही सिफत क्या लिखेंगे आप? ये मोटा है तो आप यहाँ लिखेंगे मोटा लड़का। और ये क्या है? अच्छे बच्चे। भूखी बकरी लिखेंगे आप। तो इस तरह से मुकम्मल करेंगे। आदमी, दूध, फूल। किसने क्या कहा उनका कोई एक जुमला लिखें। यानी बादशाह ने जो बातें कहीं उनमें से कोई एक बात आप यहाँ लिख दें। चरवाहे ने जो बातें कहीं आप यहाँ लिख दें। उसके बाद बादशाह ने क्या कहा आप उसको यहाँ लिख दें, यहाँ। उसके बाद फिर आपने क्या कहा उसको यहाँ लिख दें। यानी चरवाहे ने बादशाह से क्या कहा और बादशाह ने चरवाहे से क्या कहा, इसको लिखें। अब यहाँ पर दिया हुआ इस कहानी को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखिए। अपने अल्फाज में लिखने का मतलब हो गया कि आप कहानी को मुख्तसर करके सामने वाले को समझा दें। तो इसको हम क्या कहेंगे? मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखना। इन तस्वीरों में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें हैं और कुछ पालतू जानवरों की। उन्हें नीचे दिए गए खानों के मुताबिक लिखिए। अब जो जंगली जानवर हैं उन्हें आप यहाँ पर टिक करते जाइए और जो पालतू जानवर उनको आप यहाँ टिक कर दीजिए। मतलब उनका नाम आप यहाँ लिख दें। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। जो लफ्ज़ इसम बन रहा हो उसे आप इस कॉलम में लिख दें। जो लफ्ज़ फ़ेल बन रहा हो उसे आप इस कॉलम में लिख दें। और जो ज़मीन बन रहा हो उसको आप यहाँ लिख दें। तो इस तरह से ये अल्फाज क्या होंगे? समझ में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये सबक अभी बाकी है। इन तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यानी मतलब ये है कि आप इन तस्वीरों को पहचानें और उनके नाम खुद लिखें। और उसके बाद उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।